नमस्ते, मैं अनु छाबड़ा। आज इस कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले क्यों ना हम अपने प्रकृति, अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, पत्तों की, तो क्या आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है या ऐसा पत्तियां देखी हैं कि हर पौधे की पत्तियां उसी तरह की हों? फूल, कोई दो फूल एक तरह नहीं दिखते, कोई दो फल कह सकते हैं जिसकी समानता नहीं। तो कहा जाए या देखा जाए तो हर एक चीज़ जो प्रकृति में हमें दिखाई देती है या जिनका हम इस्तेमाल करते हैं या जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है, वो हर एक चीज़ अपने आप में अनोखी है। और अगर हम चाहें या सोचें कि काश ये फूल इतने सुंदर हैं, हर समय हर जगह क्यों फूल के पौधे ही नहीं रहते, हमें दूसरे पौधों की आवश्यकता नहीं, या हमें खाने के लिए पर्याप्त सब्जियां, फल या की ज़रूरत है, तो फूलों की क्या ज़रूरत है? फूलों के पौधे नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ कितनी भी सुंदर हो या कितनी भी अच्छी दिखती हो या उसके कितने भी औषधिक गुण हो, सिर्फ उसके सहारे प्रकृति नहीं रह सकती। प्रकृति एक तरह का हम कह सकते हैं कि जुड़ाव है हर चीज़ को साथ में लेके चलने का। तो उसमें चाहे वो मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ का तालमेल ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी हम कह सकते हैं दुनिया की गतिविधियाँ ये सारी कुछ चल रही हैं। तो हर चीज़ का एक अपना महत्व है। तो इसी से जुड़ी हुई है आज की मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिसमें एक राजा की कहानी है और उनकी बेटियों की कहानी है। तो शुरू करते हैं। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे। उनकी 4 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। बेटियां भी अपने पिताजी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन पिताजी ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तो चलो ऐसा करते हैं कि तुम चारों मिलके कोई ऐसी चीज़ बनाओ। हर कोई अलग अलग बनाओगे। ऐसी चीज़ बननी चाहिए कि जिससे मुझे पता चले कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। चलो, बेटियां बहुत खुश हो गई कि आज पिताश्री के लिए कुछ अच्छा बनाना है। तो सबने कुछ ना कुछ अच्छा, जिसको जो आता था बनाने के लिए, उसने बनाया। एक ने रबड़ी बनाई। उस दिखाना चाहती थी कि मैं इतना प्यार करती हूँ अपने पिताजी को कि जिसमें रबड़ी की तरह मिठाई में जितना रस है, जितना उसमें स्वाद है, इतना मैं अपने पिताजी को पसंद करती हूँ। एक ने जलेबी बनाई, एक ने रसगुल्ले बनाए। मतलब तीन बहनों ने मिठाई में इतना कि मेरे पिताजी के प्यार में इतनी मिठास है कि हमारे लिए तो वो एक मिठाई के समान है। छोटी वाली जो थी, चौथी वाली, जब उसकी बारी आई तो उसने एक नमकीन पुलाव कह लीजिए या कोई भी नमकीन चीज़ उसने बनाई। तो जब बारी आई उनको पिताजी को खिलाने की, तो तीनों बहनों ने एक एक करके अपनी जो भी मिठाई उन्होंने बनाई थी, मीठी वस्तु, उन्होंने अपने पिताजी को दी। पिताजी ने खाई, उन्हें बहुत पसंद आई कि वाह, तुम इतना प्यार करते हो। किसी ने रसगुल्ले के साथ उनके प्यार की तुलना की, किसी ने जलेबी के साथ उनके प्यार की तुलना की, किसी ने अपने रसमलाई या रबड़ी के साथ उनके प्यार की तुलना की। पिताजी बहुत गदगद हो गए।
जब चौथी बेटी का बारी आई तो वो कोई नमकीन नमक वाली चीज़ लेके आई थी, पुलाव समझ लीजिए। तो वो जब लेके आई तो पिताश्री को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, जो तुम्हारी ज़रूरतें होती हैं वो सारी पूरी करता हूँ, और तुमने मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दिया, मीठा नहीं दिखाई दिया, तुम मेरे लिए नमकीन चीज़ बना के ले आई हो। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। चलो, रात गई बात गई, लेकिन पिता के मन में हमेशा से वो लगा रहा, उन्हें किसी तरह का एक क्रोध मन में अटक गया कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा सोचा। चलो, दिन आए, बीतते गए, तीनों बेटियों की, बड़ी बेटियों की अच्छे घरों में शादी हो गई। जब छोटी बेटी की बारी आई तो उसके लिए पिताजी ने बहुत अच्छा घर नहीं ढूंढा, उसकी शादी एक लकड़हारे से, वुड कटर से कर दी। उसने कुछ नहीं बोला। बेटी ने चुपचाप कहा कि ठीक है, यही मेरे संजोग हैं, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। उसने कर ली। काफ़ी दिन बीत गए। एक बार राज्य में किसी तरह की एक प्रतियोगिता हुई जिसमें छोटी वाली के जो पति थे वो विजयी हुए। तो राजा ने घोषणा की हुई थी कि जो इसका विजयी होगा तो वो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। तो छोटी वाली जो थी बेटी, उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, देखो ऐसा विजय हो गया हूँ, अब मुझे अगर पूछेंगे तो मुझे क्या मांगना चाहिए? तो उसने बोला, आप कुछ नहीं मांगेंगे, हमारे पास सब कुछ है। आप खाली राजा को कहिए कि वह एक दिन एक समय का भोजन हमारे घर पर आके करें। अगर वो सचमुच ही आपको कुछ देना चाहते हैं पुरस्कार के स्वरूप में, तो वो हमारी छोटी सी कुटिया में आके एक समय का भोजन करें। उसने कहा ठीक है। उसने जाके राजा को ये बात बता दी। राजा थोड़े मुश्किल में फंस गए। किसी एक लकड़हारे के घर जाके अपना खाना खाना, वो भी राजा के सम्मान के खिलाफ है, पर वह अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध है। उन्होंने यह पहले ही कह दिया था कि जो भी विजयी होगा और वो जो चाहेगा उसकी मांग पूरी होगी। चलो, राजा पहुँचे उनके घर। दिन समय जब भी निश्चित हुआ उनके घर पहुँचे तो खाने के लिए सामान रखा गया। एक पहली चीज़ आई रबड़ी, फिर आई जलेबी, फिर आई रसगुल्ला, फिर आया कुछ इमरती, एक एक करके खीर, हलवा आता चला गया। काफ़ी सारी सामान आने के बाद राजा को थोड़ा गुस्सा चढ़ गया। राजा ने कहा, तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया है कि तमाशा करने के लिए बुलाया है? उसने कहा, क्यों सर, क्यों महाराज, क्या हो गया? उसने कहा, ऐसा कोई खाना होता है? किसी को तुम खाने पे बुलाते हो तो तुम खाली एक के बाद एक मिठाई दिए जा रहे हो। ऐसे कैसे खाने पे किसी को बुलाते हैं? तभी उसकी बेटी सामने आती है। वो कहती है कि मैंने आपको इसीलिए तो नमक वाली चीज़ दी थी, पुलाव खाने के लिए दिया था, तो आपने पसंद नहीं आया आपको और आप नाराज़ हो गए। तो जीवन में मिठाई या मिठास बहुत ज़्यादा हो तो नहीं चलता है। नमकीन की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। हम मीठे के बिना एक बार फिर भी रह सकते हैं, नमकीन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमारा अगर खाने का देखा जाए तो खाने में हर चीज़ की एक अपनी महत्ता है, चाहे वो कड़वा हो, तीता हो, मीठा हो, नमकीन हो, मिर्च वाला हो, हर चीज़ की एक खट्टा हो, एक हर चीज़ का एक संतुलन है जिसकी वजह से हम खाना खा सकते हैं। एक ही चीज़ अगर ज़्यादा सोचें कि खा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो तभी उस राजा को समझ में आती है कि उसकी क्या गलती हुई थी। तो वो फिर कहानी है, राजा है, तो उसने फिर अपनी बेटी को, दामाद को एक अच्छे जगह पे, घर पे या जो भी उनके लिए ठीक ठाक से उनको दे दिया। पर यही बात मैं अपनी कहानी की शुरुआत में जो कह रही थी कि हर चीज़ का प्रकृति में हर चीज़ की एक पर्याप्त जगह है और उसकी एक विशेषता है।
हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये चीज़ बहुत खूबसूरत है तो पूरी दुनिया में यही होनी चाहिए, इस चीज़ के औषधिक गुण बहुत ज़्यादा हैं तो ये खाली होगी तो बस हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। हम पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, फूल पत्तियाँ, तितलियाँ, हर एक का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर है प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में। तो जुड़े रहें प्रकृति से। हर चीज़ आपसे जितना हो सके उतना प्रकृति के लिए करें, इसे संजो के रखें। ये सिमटी रहेगी, सुंदर रहेगी तो हम भी इसके साथ संभले रहेंगे। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझे मेल भी भेजे हैं, कमेंट्स भी किए हैं, उन्हें अच्छा लगा है मेरा प्रयास। अभी कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छी कहानियों के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे उदाहरणों के साथ आपके सामने आ सकूं और आपके साथ जुड़ सकूं। धन्यवाद।